Yes, dear students, you are most welcome on my YouTube English channel, English Classes YLR sir. We are going to teach you passive voice. Passive voice part 4th. आज हम आपको पैसिव वॉइस का पार्ट 4th पढ़ाएंगे। देखिए, मैं आपके लिए पैसिव वॉइस टेंसों पर आधारित पढ़ा चुका हूँ। मैंने पैसिव वॉइस के 5 नियम बताए थे, अति इम्पोर्टेंट। अब यहाँ से आगे मैं आपको स्पेशल जो वाक्य होते हैं जिनसे पैसिव वॉइस बनाने के लिए दिया जाता है, उनके नियम बताएंगे। तो आज हम सबसे पहले लेते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं आज्ञार्थक वाक्य। कैसे? आज्ञार्थक वाक्य बेवाक्य जो प्लीज, काइंडली या सर, बेवाक्य जो प्लीज, काइंडली या सर शब्द से प्रारंभ होते हैं, सर शब्द से प्रारंभ होते हैं या एमबी की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। एमबी की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। वे कैसे होते हैं भाई? वे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। वे आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। वे आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। एक बात तो यह आ गई समझ में कि वे वाक्य जो प्लीज, काइंडली या सर शब्द से प्रारंभ होते हैं या एमबी की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। अब पैसिव बनाने का इनका रूल्स क्या है, ये देखिए। पैसिव का रूल्स प्लीज, काइंडली, या सर शब्द को हटाकर यू आर REQUESTED, you are requested to वाक्य के प्रारंभ में लगाते हैं एवं शेष वाक्य को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है।
देखिए साहब, ये नियम होगा, यानी प्लीज काइंडली सर शब्द को हटा देंगे और यू आर रिक्वेस्टेड टू बैक के प्रारंभ में लगाते हैं। समझ लीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू बैक के प्रारंभ में लगाते हैं एवं शेष बैक को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। यह पैसिव वॉइस का हो गया, यानी कि इम्पेरेटिव के लिए। उदाहरण लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल लेंगे, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ये वाक्य है, ये एक्टिव का सेंटेंस आया है, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ आप देख रहे हैं प्लीज शब्द है ये। द वर्ड प्लीज हियर इंडिकेट टू द इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस को ये व्यक्त कर रहा है जहां निवेदन का भाव बताया जा रहा है। तो पैसिव बनाने के लिए अपन ध्यान रखिएगा, हमने अभी आपको बताया कि प्लीज काइंडली या सर शब्द को हटा देते हैं, तो हटा दिया, ओके। और यू आर रिक्वेस्टेड टू बैक के प्रारंभ में लगाते हैं, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, और अब शेष वाक्य को जोकाते ले देते हैं, तो टू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ये बन गया। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ विद्यार्थियों आपको स्पष्ट हुआ कि प्लीज शब्द को हटाया और उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू हमने लगाया है। एनीबडी एल्स कोई चेंजेज नहीं किया गया है, बिल्कुल इजी सरल तरीके से हमने पैसिव वॉइस में बदल दिया एक्टिव वाले वाक्य को। अब यदि मान के चलिए वह फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है और उसमें आदेश है, जैसे उदाहरण अलग लेते हैं हम, ओपन द डोर। देखिए भाई, ओपन द डोर, ये एक्टिव का वाक्य है, ओपन द डोर। इससे हमको पैसिव वॉइस बनाना है, ओपन द डोर। तो देखिए यहाँ फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू हो रहा है, ओपन द डोर। तो हमने यहाँ यदि आदेश दिया गया हो, नियम कहता है यदि आदेश दिया गया हो, आदेश दिया गया हो तो यू आर ordered to वाक्य के प्रारंभ में लगाते हैं। यू आर ऑर्डर टू वाक्य के प्रारंभ में लगाते हैं और शेष वाक्य को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। तो ओपन द डोर इसका बन जाएगा पैसिव वॉइस, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। देखिए भाई, ये बना इसका यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। तो मैंने आपको ये पैसिव वॉइस से इसमें
यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस से पैसिव वॉइस आपको बताया। और यदि सलाह हो तो यू आर एडवाइज टू लिख के वाक्य को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। यदि सलाह, तीसरा नियम इसका बनेगा, यदि सलाह दी गई, यदि सलाह दी गई हो तो यू आर एडवाइज टू यू आर एडवाइज टू वाक्य के प्रारंभ में लगाते हैं। यू आर एडवाइज टू वाक्य के प्रारंभ में लगाते हैं। क्या हो? सलाह। टेक योर मेडिसिन टाइम टू टाइम। टेक योर मेडिसिन टाइम टू टाइम। अब इसका पैसिव बनाएंगे यू आर एडवाइज्ड टू टेक योर मेडिसिन टाइम टू टाइम। देखिए, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि मैंने आपको 3 नियम बताए भाई। एक नियम तो मैंने बताया कि यदि आप रिवाइज करेंगे दोबारा, देखिए एक नियम मैंने बताया कि यदि एक्टिव वाले वाक्य प्लीज काइंडली या सर शब्द से प्रारंभ हो रहा है, प्लीज काइंडली या सर शब्द से प्रारंभ हो रहा है, तो यू आर ऑर्डर टू वाक्य के प्रारंभ में लगाते हैं और प्लीज काइंडली या सर शब्द को हटा दिया जाता है। ये बात मैंने आपको बताई एक। दूसरी बात मैंने आपको की कि यदि आदेश दिया है, क्या दिया है? आदेश, ऑर्डर दिया है, तो यू आर ऑर्डर टू वाक्य के प्रारंभ में लगाते हैं और शेष वाक्य को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। और यदि सलाह दी गई है तो हम यू आर एडवाइज टू वाक्य के प्रारंभ में लगाते हैं और शेष वाक्य को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। इसी चीज़ को समझने के लिए एक फॉर्मूला और है। इम्पेरेटिव सेंटेंस से पैसिव वॉइस बनाने का फॉर्मूला है, यानी लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म। लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म, यह एक फॉर्मूला है, पैसिव वॉइस बनाने का फॉर्मूला है। किसको? इम्पेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए। दूसरा हम कह सकते हैं लेट करम्बी थर्ड फॉर्म, लेट करम्बी थर्ड फॉर्म या लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म। उदाहरण, एग्जाम्पल है ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब इसमें इसको जमा दीजिए ओपन द डोर में, यानी हमने सूत्र के अनुसार यदि हम लेंगे, सबसे पहले क्या आया? लेट। अब ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट है द डोर। द डोर क्या है? ऑब्जेक्ट।
ये हमको पहले ही बता चुके हैं आपको, ऑब्जेक्ट का एक परमानेंट निवास स्थान रहता है। यदि कोई कभी किसी से पूछे, रात में दिन में कभी भी पूछो, किसी भी समय पूछिए, यहाँ पूछो कहीं बाहर पूछो कि भाई ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, तो आपके लिए जवाब होगा कि भाई मेन वर्ब के तुरंत बाद रहता है। अर्थात इंग्लिश वाक्य में मुख्य क्रिया के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट मिला करता है, कर्म मिलता है। तो दी डोर हो गया लेट दी डोर, लेट दी डोर। अब सूत्र में देखो लेट आ गया, ऑब्जेक्ट आना था, द डोर आ गया। अब बी ले लो, ये बी हो गया, लेट द डोर बी। अब ओपन की ओपन, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन, लेट कर्म भी थर्ड फॉर्म। यह दूसरा तरीका मैंने बताया आपको, यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस से पैसिव बनाने के मैंने दो तरीके बताए आज आपको। नंबर एक तरीका तो यह था भाव के अनुसार, यदि निवेदन का भाव है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाकर बैक को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, प्लीज काइंडली सर शब्द को हटा दिया जाता है। आदेश यदि दिया गया है तो यू आर ऑर्डर टू बैक के प्रारंभ में लगाते हैं और शेष बैक को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। और यदि सलाह है तो यू आर एडवाइज टू बैक के प्रारंभ में लगाकर शेष बैक को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। लेकिन इन सारी चीज़ को समझने के बाद एक सूत्र भी होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। इम्परेटिव से पैसिव बनाने का ये फॉर्मूला है लेट कर्म भी थर्ड फॉर्म। यहाँ हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लेट लगाया हमने, कर्म को लिया, कर्म हमेशा फिक्स हुआ करता है, यानी कि मेन वर्ब के बाद द डोर हो गया कर्म, और बी हमने लगाया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एंड देन आफ्टर द थर्ड फॉर्म ऑफ द एम बी की यहाँ थर्ड फॉर्म हमने लगाई, ओपन की थर्ड फॉर्म हो गई ओपन। तो लेट द डोर बी ओपन, इट इज ओके। ये मैंने आपको आज बताया आपको, यानी कि पैसिव वॉइस का फोर्थ पार्ट, जिसमें मैंने इम्पेरेटिव सेंटेंस आपको बताए। कल मैं आपको और बताऊंगा, इसके अलावा मैं और बता देता हूँ, चलो और बता देता हूँ आपको। एक यहाँ से आगे भी स्पेशल बैक चलेंगे जिनमें आपके लिए होगा मॉडल्स वाले, लेकिन चलो कल ही बताऊंगा, उससे क्या है कि सीरीज़ ख़राब हो जाएगी। अब कल मॉडल्स वाले बताऊंगा, टू बी वाले बताऊंगा, गोइंग टू बी वाले बताऊंगा। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।